तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम देश भर में लोगों तक पहुँचें, और इसमें हम एक रंगरथ का कॉन्सेप्ट है जिसमें एक बस में पूरी कंपनी की जितने सारे एक्टर्स हैं, बैक स्टेज वर्कर्स हैं, ये सब यहाँ से निकलेंगे और देश भर में घूमेंगे। और देश क्योंकि इतना विशाल है, इतना बड़ा है, तो 2 साल तो लगेगा, जिसमें हम सोच रहे हैं कि हर एक यूटी, हर एक स्टेट में जो घर घर थिएटर पहुंचाने का जो मुहिम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने अभी उसका बीड़ा उठाया है, उसमें रेपेट्री का बढ़ चढ़ के एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, बहुत बड़ा एक ड्यूटी होगा। और रेपेट्री हर जगह जाके अपने रंग कर्म के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगा। ये बाकी प्रेस रिलीज में बाकी डिटेल्स हैं, ये सब हम अभी करेंगे। और साथ साथ हम जहाँ जहाँ बॉर्डरिंग नेशंस हैं वहाँ जब जाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए काठमांडू जाना हो तो भारत में उस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं, बॉर्डरिंग कोई शहर में हम गए और वहाँ से हम काठमांडू चले गए। सिमिलरली ढाका के लिए सोचा था, होपफुली जाएंगे अवश्य, अभी तुरंत तो नहीं होगा, शायद 1 साल में होगा या 2 साल में होगा। सिमिलरली श्रीलंका और फिर भूटान, ये सब जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं वहाँ। और साथ में हम लोग सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम यूरोप में भी जा पाएँ, अमेरिका में भी जा पाएँ, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बोथ, और फिर डाउन साउथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाने के लिए एक प्रचेष्टा है, प्रयास है। उसमें बहुत सारा धन चाहिए जो हमारे पास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धन हमारे पास ये है कि विल पावर, जिसको लेके हम सब चल रहे हैं। हमारे तमाम जो आर्टिस्ट हैं, जिस तरह के डेडिकेशन के साथ वो लोग काम करते हैं, जिस तरह के डेडिकेशन के साथ रेपेट्री पिछले 60 साल से काम करता आया है, वो हमारा एक्चुअल पूंजी है, एक्चुअल धन है। तो वही धन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और होपफुली जो सपना आज हम देख रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। वो 2 साल के बाद फिर से जब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके समक्ष आएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि जो सपना देखा था कहाँ तक पूरा हुआ। और सपने जो होते हैं वो दे आर लाइक, जैसे वो कहते हैं ना, ग्लास इज ऑलवेज एम्प्टी और हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। सो हमारे फील्ड में ग्लास विल ऑलवेज बी हाफ एम्प्टी हाफ फुल, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ेंगे आप अपना स्टैंडर्ड उतना स्ट्रेच करते हैं। सो ये कह देना कि हाफ एम्प्टी, उसको देख के निराश हो जाना, उसका कोई मतलब नहीं है। हाफ फुल है, वही पूंजी है। तो जैसे हम देश भर में 60 साल में बहुत भ्रमण किए हैं, शायद ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां हम नहीं जा पाए हैं, तो वहां हम जाएंगे। जाने के बावजूद भी इतना विशाल देश है, सब जगह तो नहीं जा पाएंगे 2 साल में। तब भी कोई कहेगा हाँ तो आप आए थे मध्य प्रदेश फॉर एन एग्जाम्पल, आप तो 3 शहर 4 शहर आप आए, वहाँ नहीं आए, वहाँ नहीं आए, वो भी होगा। लेकिन जब हम 1-2 शहर में लगातार जाते थे, अब हम 5 शहर में जाएंगे। इस तरह से एक प्रयास है। और इसके डिटेल्स जो है वैसे तो उसमें है अपने जो हम प्रेस रिलीज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी राजेश सिंह जी जो कि रेपेट्री चीफ हैं अभी, मैं उनको अनुरोध करूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको दें, ताकि सहूलियत होगी। इसको आप जैसे हमेशा आप लोगों ने साथ दिया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, आप अपने लेख के माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो अधिक से अधिक दर्शक भी जुड़ेंगे और हमें प्रोत्साहित भी करेंगे। और जो सोच के ये रंग कर्म हम 60 साल से करते आ रहे हैं, उसमें और उत्साह मिलेगा आर्टिस्ट को भी, हमारे इंस्टीट्यूशन को। राजेश जी आप आएँ कृपया। और मैं दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी इस मौके पे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाकी जानकारी आपको मिल ही गई। मैं रेपेट्री से संबंधित जो ये 60 साल का सफ़र, जिसे हीरक जयंती के नाम से हम बुला रहे हैं और उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, अगले लगातार 2 सालों तक ये कार्यक्रम चलेगा। देश से नहीं, विदेश में भी हमारी अप्रोच है कि हम बाहर भी जा करके इन नाटकों को प्रदर्शन कर पाएँ। फिलहाल इसकी शुरुआत हम दिल्ली में 23 अगस्त से कर रहे हैं और 23 अगस्त से 8 सितंबर तक ये नाटकों का सिलसिला समारोह यहाँ चलेगा। इसमें सिर्फ नाटक ही नहीं होंगे, साथ साथ यहाँ पर हमने सेमिनार टॉक का भी आयोजन किया है इस फेस्टिवल के दौरान, क्योंकि उसका कारण ये भी है कि रंगमंडल जो अपने 60 साल के सफ़र में जो महसूस किया है, जो जर्नी तय किया है,
और उस दौरान जो बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे प्रतिष्ठित रंगकर्मी, चाहे वो शुरुआत के दौर के लोग हों उस जनरेशन के या आज के जनरेशन से, तो उनके बीच में एक कड़ी बने और वो एक कड़ी आज के जनरेशन, आज की ऑडियंस के समक्ष भी वो एक बात साझा हो पाए। इसीलिए हमने एक शेड्यूल तैयार किया हुआ है जो हम जल्द ही आपको साझा कर पाएंगे कि किस किस दिन कौन कौन से टॉक या सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें रंगमंडल से संबंधित पहले दिन जो टॉपिक होगा उसमें रंगमंडल की स्थापना, उसकी अवधारणा और उसके क्या कंसेप्ट थे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किस दिशा को लेकर के आगे बढ़े और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं, उस पर बातचीत होगी। फिर कुछ टॉक हैं जिसमें आप जितने भी डायरेक्टर्स रेपेट्री में रहे उनका क्या अप्रोचेज रहे रेपेट्री में काम करते हुए, वो किस तरीके से नाटकों को उन्होंने बनाया और उसमें भारतीयता को किस तरीके से उन्होंने देखा। यही पर्सपेक्टिव अभिनेताओं के रूप में भी लाया जाएगा। कुछ अभिनेता भी टॉक करेंगे इस बात पे और इसमें हर जनरेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उस तरीके से, क्योंकि 60 साल में जाहिर सी बात है कि सैकड़ों आर्टिस्ट यहाँ से निकल करके गए हैं, तो सभी को एक ही सेमिनार में एकोमोडेट करना भी मुश्किल है। तो हमने इसको अलग अलग विभागों में बांटा भी है कि हम जहाँ भी जिस शहर में जाएंगे, जिस शहर में ये सेमिनार करेंगे, फेस्टिवल करेंगे, वहाँ पर भी हम इस तरह का सेमिनार आयोजित करेंगे और वहाँ पर जो रेपेट्री से संबंधित जो भी कलाकार, डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर उस एरिया में रहे हैं, हम उनको वहाँ पर इनवाइट करेंगे और वहाँ पर उस सेमिनार को कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ डायरेक्टर महोदय ने बताया कि इस फेस्टिवल के दौरान जिस भी जगह पे हम काम करेंगे, शो कर रहे होंगे, वहाँ के लोकल ग्रुप्स को हम अपने साथ जोड़ेंगे, आर्टिस्ट को जोड़ेंगे और उनके साथ रेपेट्री के कलाकारों द्वारा और कुछ विशेषज्ञों द्वारा वहाँ पर एक मास्टर क्लास या इंटरेक्टिव सेशन इस तरह आयोजित किए जाएंगे, ताकि सिर्फ रंगमंच उस तरीके से सिर्फ नाटक आए देखे ही न रह जाए, एक उसका और एक मीनिंग निकल करके आए और लोगों तक एक और उसकी गहराई पहुँचे और रंगमंच अपने उद्देश्य को और सार्थक तरीके से प्राप्त कर सके। इसी सिलसिले में हमारे बहुत सारे टूर प्लान हैं आने वाले समय में, जिसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मैं समय के अभाव के कारण नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ मैं बता दूँ कि अभी 23 से 8 सितंबर जो हमारा यहाँ पर शुरू होगा, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद हम ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में हम नाटकों का एक समारोह करने जा रहे हैं और फिर ग्वालियर से हम जयपुर की तरफ मूव करेंगे। ये सितंबर में हमारा ये सब प्रोग्राम रहेगा। अक्टूबर में हम बिहार के लगभग 4-5 शहरों में प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह नवंबर में भी हमारे शिमला में, नवंबर के फर्स्ट वीक में हम शिमला में थिएटर का अपने शोज कर रहे होंगे और नवंबर में और भी जगहों पे चीज़ें फिक्स हो रही हैं। दिसंबर जनवरी में हमारा टारगेट है, आज बातचीत चल रही है, जैसे ही फाइनल हो जाएगा शेड्यूल टाइम, बॉम्बे में एक लंबे समय अंतराल तक के लिए, मतलब 20 से 25 दिनों के, क्योंकि बॉम्बे का अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है और एक एरिया में हम शो करते हैं तो वहाँ पे सारे दर्शकों का पहुँच पाना मुश्किल होता है और जिस तरह की वहाँ की संरचना है और ट्रैफिक व्यवस्था है, तो उसको हम अलग अलग जगह में 5-5, 6-6 दिन डिवाइड करके, कभी बांद्रा में, कभी दादर में, अंधेरी में, इस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे और वहाँ पर लगभग 20 से 25 दिनों का एक फेस्टिवल वहाँ पे आयोजित करेंगे। ये बहुत ही उत्साह की बात है। षष्ठी पूर्ति व्यक्तिगत जीवन में भी होती है, हमारी भारतीय परंपरा है 60 वर्ष में, और उसमें एक लेखा जोखा भी होता है कि क्या ज़िंदगी रही और फिर आगे बढ़ने के लिए, और जो आदर्श है कि 100 साल जियो, तो उसके लिए है। तो आपको कार्यक्रम इत्यादि सब सूचना हमारे निदेशक और हमारे रेपेट्री के प्रधान के द्वारा बताया गया। ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो आगे के लिए एक दिशा देगा। जैसा कि कह रहे थे कि बहुत से उन शहरों में भी जाना है जिसमें अभी हम नहीं गए हैं, छोटे शहरों में, और मेरा अपना अंदाज़ा है कि कभी कभी छोटे शहरों में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है, हाउसफुल होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में ये होगा, और वहाँ से फिर हम उम्मीद करते हैं कि कल को अच्छे कलाकार यहाँ आएंगे, दाखिला लेंगे और
स्कूल की तरक्की होगी। इसके अलावा देखिए, आपने षष्ठी पूर्ति कर ली तो वही जो पुरानी विचारधारा है, तो फिर आपको 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष और 100 वर्ष, तो ये अगले हर 10 साल में ऐसा कार्यक्रम हो और ये विस्तार पूर्वक हो, भव्य भी हो और विस्तार पूर्वक हो, और स्कूल का उससे पूरी तरह से संवर्धन हो। एक बात मैं और कह दूं, जो हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि एक ये भी धारणा है, ऐसा विचार बन रहा है कि रेपर्टरी का भी विस्तार किया जाए, क्योंकि आज जो कलाकार रेपर्टरी में हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय उसमें लगे हुए हैं, तो नए नाटक की तैयारी नहीं कर सकते। अगर रेपर्टरी का नंबर दुगना हो तो कुछ लोग निरंतर अभ्यास और नए नाटकों का अभ्यास करके, तरक्की करके और उनकी तैयारी कर सकते हैं, और कुछ लोग निरंतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक विचार स्कूल में हम लोगों के मन में रहा है, और आशा है कि वो भी जल्दी होगा। तो अगले 10 वर्ष बाद जो मनाया जाएगा, तब उसमें दोनों प्रकार की रेपर्टरी होगी। इतना ही मुझको कहना है। मैं सोच रहा था जब पोस्टर देखेंगे उसमें रिवील करेंगे, बट मुंह में आया कि मैं बता दूं, मन में आया। तो रंग षष्ठी है, और रंग षष्ठी में जो रंग संगीत अभी तक रेपर्टरी में अलग अलग नाटकों में किया गया है, बड़े बड़े कंपोजर्स, कारण जी, पीयूष मिश्रा जी, मोहन उप्रेती जी, अपने काजल घोष जी, भास्कर चंदावरकर जी, ऐसे सब बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स का काम हमारे नाटकों में है, जिसको लेके हम रंग षष्ठी का रंग संगीत का एक कार्यक्रम करके 9 को इसका समापन करेंगे। अभी हमारे पास जो डिज़ाइन है पोस्टर्स का, वो हम आप ही के माध्यम से पहली बार पोस्टर को हम जगत के साथ शेयर करेंगे। तो 14 से 20 तक ये फेस्टिवल होगा। इसका स्टूडेंट प्रोडक्शंस होंगे, इसमें एकेडमिक एक्टिविटी है, इसका मेन थ्रस्ट जो है एकेडमिक्स है, तो हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रोडक्शंस भी वो रखेंगे। बाकी देशों से 8 देशों से जो भी आ रहे हैं वो अपने अपने प्रोडक्शंस यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। साथ में हर एक दिन कुछ मास्टर क्लास और वर्कशॉप्स भी होंगे, जिसका एक एकेडमिक वैल्यू हो, कंट्रीब्यूशन हो, और भारत की तरफ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से हम लोग इस बार जो भी मास्टर क्लास या जो भी सेमिनार्स या जो भी वर्कशॉप्स रख रहे हैं, ये नाट्य शास्त्र पे केंद्रित होगा। कारण ये है, नाट्य शास्त्र, जैसे मैं इससे पहले भी 2-4 बार प्रेस के सामने यही बात बोलता आया हूँ, आगे भी दोहराता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। 3500 साल से भी पहले अगर किसी देश में रंग कर्म हुआ है वो भारत है। अगर किसी देश में कोई थियोरी लिखा गया है वो भारत है। किसी देश में, क्योंकि जब हम नाटक करते हैं, नाटक का मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन तरीके से लोगों को हैंडल करना। सो ह्यूमन मैनेजमेंट अगर किसी देश में हुआ है वो भारत है। तो नाटक का मतलब है ह्यूमन मैनेजमेंट। नाटक का मतलब है टैलेंट मैनेजमेंट तो है ही, बट टैलेंट ऑफ होम, ह्यूमंस। वहाँ एआई तब भी था, बट वो एआई अभी भी बरकरार है, लेकिन वो एआई अभी वाले पॉपुलर एआई से डिफरेंट है। वो आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस वाली एआई है, जो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एआई नहीं है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस का ही उपज है, उसी ने उसको जन्म दिया है। सो हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात कर रहा है, कोई आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस पे बात नहीं करता है। आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में भारत से अधिक किस देश ने बोला है, किया है? चाहे
आप अथर्ववेद तक जाके भी देखेंगे तो आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस ही है जो आपको धकेला साइंस की तरफ, खोजने के लिए आपको प्रोत्साहित किया। चरक आया, सुश्रुत आया, जीरो आया और पता नहीं, आप सबको पता है क्या क्या हुआ। सो एपीबी के तहत यहाँ पर 14 से 20 फेस्टिवल है। मैं चाहूँगा कि हमारे एकेडमिक्स के डीन शांतनु जी उसके ऊपर और आलोकपात करें और फिर हमारे जो सारा इंटरनेशनल एक्सचेंज देते हैं कादिर जी, उसके बाद उसके ऊपर आलोकपात करें। इसका नाम पहले था एशिया पैसिफिक ब्यूरो। पिछली बार जब इंडिया में इसकी मीटिंग हुई थी तब हमने ही ये कहा था कि इंडिया में ये ब्यूरो बड़ा ऑफिशियल सा शब्द है, इसका नाम बदल के कुछ और मित्रता संबंधित कोई शब्द रखा जाए, तो तब इसका नाम एशिया पैसिफिक बॉन्ड हुआ। और ये साउथ एशियन देशों में और पैसिफिक तक थिएटर के कल्चर को प्रमोट करने के लिए और इसमें लीडरशिप लेने के लिए इस भारत के रंगमंच जो जिसका एक बहुत लंबा हिस्ट्री है, उसको बाकी ज़्यादातर देश उस हिस्ट्री से बहुत प्रभावित है, उस हिस्ट्री से आगे अपने काम के लिए हेल्प भी लेते हैं। बाली, जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, लोगों को पता ही है, इन देशों में नाट्यशास्त्र के रिलेटेड चर्चा की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। आधुनिक थिएटर में भी हमारे आसपास के देश में हमने ही उन लोगों को ज़्यादातर इंस्पायर किया। सो ये एशिया पैसिफिक के पूरी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एरिया के थिएटर में कंट्रीब्यूट करने का, इस थिएटर एरिया के थिएटर को आगे ले जाने का, सिर्फ एकमात्र भारत ही नहीं, भारत में ही सीमित नहीं रख के अपने काम को और आगे ले जाने का, ये काम एपीबी के थ्रू करने का हमने बार बार सोचा है कि ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बॉडी है, उस एग्जिस्टिंग बॉडी में 28 देश मेंबर है। सो जो हमारे देश का थिएटर का एक चर्चा का बहुत बड़ा इतिहास है, उसके एक्सेलेंस है, उस एक्सेलेंस सिर्फ हमारे देश के बॉर्डर के अंदर सीमित ना रह जाए, उस एक्सेलेंस का लाभ बाकी आसपास और निकट के देश भी उठा पाए। ये वसुधैव कुटुंबकम की रीति हमेशा हमने मान के चला। जब हमने बुद्ध धर्म को समझा तो उसको समझाने के लिए हमने दुनिया के कोने कोने तक गए। जब भी हमें कोई एक नई चीज़, एक अच्छी चीज़, एक दर्शन में हो, साहित्य में हो, आर्ट में हो, भारत को हमेशा लगा कि ये अपने घर में बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, ये सबसे मिल के बांट के इसका इस्तेमाल करने की चीज़ है। तो इसी उद्देश्य के साथ एपीबी एशिया पैसिफिक बॉन्ड जो है उसके जो सालाना मीटिंग होता है, एक जिसमें सारे देश के प्रतिनिधि आते हैं, उनके स्टूडेंट भी आते हैं, उन सबको इस पर हमने अपने घर बुलाने का निर्णय लिया कि हम सब मिलके बैठ के एक आगे एशियन थिएटर का भविष्य कैसे होगा, किस तरह से उसको बनना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा भी करें। और जब वो अपने घर में होंगे तो अपने घर की जो खजाना है वो भी उनके साथ शेयर कर पाएंगे, उनके साथ मिलके हम अपने देश के सबसे जो बेहतर थिएटर की चर्चा है उसको शेयर कर पाएंगे। और इस सिलसिले में हमने कुछ उनके भी वर्कशॉप्स रखे हैं और हमारे भी कुछ बेहतर से बेहतरीन सबसे देश के जो उम्दा कलाकार है और तात्विक है उन लोगों के कुछ वर्कशॉप्स रखे हैं।